जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज गाजियाबाद के अंदर हैं, हमारे साथ हैं धर्मचारिणी जी प्रज्ञा कीर्ति। उनसे जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में। बुद्धिज्म में क्या महत्व रखती है आषाढ़ पूर्णिमा? धर्मचारिणी जी बताइए आप। आपके पहले तो चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, और ये आपका जो चैनल है इसके माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बता रहे कि बौद्ध धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा का क्या महत्व है, तो इसके लिए मैं बता दूँ कि जो आषाढ़ पूर्णिमा है, जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया और गृह त्याग करने के बाद में वो अनेकों अलार कलाम है, उद्दक रामपुत है, इन लोगों के पास गए। तो जो ज्ञान की खोज थी उसे करने के लिए वो निकले, लेकिन उन्हें संपूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। और जब उन्हें संपूर्ण संतुष्टि नहीं मिली तो वो मतलब ध्यान साधना करते रहे, सीखते रहे, गुरुओं से मिलते रहे, लेकिन संपूर्ण संतुष्टि जो ज्ञान जो था उसको परिपूर्णता के साथ जो ज्ञान है उसको नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए फिर सिद्धार्थ ने तपश्चर्या का त्याग किया। जिनके साधुओं के साथ वो रहते थे उनको छोड़ा उन्होंने, और जब छोड़ने के बाद वो उन्होंने गहन ध्यान साधना का जो अभ्यास किया, तो उन्हें सिद्धार्थ को संबोधि की प्राप्ति हुई, जिससे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो जब बुद्धत्व की प्राप्ति जब हुई, उनके अंदर जो संसार का जो सार था कि संसार में दुख है, दुख क्यों है, उसका क्या कारण है, उसका क्या निवारण है। तो जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज को ही समझा कि ये जो दो मार्ग हैं, दो अतियों का मार्ग है, एक काया कलेश का मार्ग है और एक भोग विलास का मार्ग है। तो जब इन दोनों का सार उनके समझ आया और बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तब उनके मन में एक विचार आया कि मुझे जो बुद्धत्व की प्राप्ति, मैंने जो संसार के सत्य को जाना है, संसार के सार को जाना है, तो मुझे जो ज्ञान हुआ है, जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, जो संबोधि प्राप्त हुई है, मैं इस जो संबोधि के अंदर जो मैंने सत्य को जाना है, इस सत्य को मैं किसको बताऊं। तब सिद्धार्थ जब बुद्ध हो गए हैं, तो वो जो 5 परिव्राजक थे, यानी जो 5 साधु थे, उनकी तरफ वो सोचते हैं कि उद्दक रामपुत्र की तरफ जब विचार आया तो उनका भी शरीर जा चुका है, और अलार कलाम की तरफ देखा तो वो भी जा चुके थे। तो उनके मन में विचार आया कि जिन साधुओं को मैं छोड़ करके आया था, उन साधुओं को, यानी उन 5 परिव्राजकों को ही क्यों ना मैं इस ज्ञान को दूं। ठीक, तब वो पहुंचते हैं वहां पे। तो जो 5 परिव्राजक थे उनको देख करके कहते हैं ये तो मतलब का वो हो गया था, इसने खीर खा ली थी और इसने व्रत को तोड़ दिया था, हमारे साथ ये नहीं रहा जन कहाँ, तो हम इसका आदर सत्कार नहीं करेंगे हैं, और आदर सत्कार नहीं करेंगे, इसको पानी भी नहीं देंगे, इसको बैठन भी नहीं देंगे। लेकिन जो बुद्धत्व का जो तेज था, जो संबोधि प्राप्त वो व्यक्तित्व जो था, तो जैसे जैसे ही बुद्ध उन 5 परिव्राजकों की तरफ जो बढ़ रहे थे, तो अपने आप ही वो जो चीज थी, उनका व्यक्तित्व जो है कि चेहरा, उनका माथा, उनका तेज, यानी जो बुद्धत्व का जो संबोधि जी थे वो चमक रहा था। वो उसकी जो किरणें थी, जो बोधिसत्व और बुद्ध, और जब ये संबोधि प्राप्त हो जाती है तो जो उनके कुशल कर्म, जो उनकी सकारात्मक भावना, जो ऊर्जा होती है, वो उनमें लबालब भरे हुए होते हैं। उस समय बुद्ध भी असीम करुणा, असीम मैत्री, असीम वीर्य, असीम प्रज्ञा के साथ भरे हुए थे। और जैसे जैसे बुद्ध वहां पहुंचते हैं परिव्राजकों के पास, वैसे वैसे ही जो 5 परिव्राजक हैं वो एकदम बुद्ध को नतमस्तक हो जाते हैं। दौड़ा दौड़ा कोई पानी लेकर के आता है, कोई बैठन देता है, तो यानी खूब ही आओ भगत में लग जाते हैं, जैसे कहते हैं पूरी अपने
गुरु के प्रति, यानी तब तक वो सोच रहे थे कि हम इनको कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते हैं तो वहां वो फिर सवाल जवाब करते हैं, तो उनके सवाल जवाब से 5 परिव्राजक संतुष्ट हो जाते हैं। और जो उनका जो तेज था, जो उनकी प्रज्ञा थी, जो उनकी करुणा थी, जो उनकी मैत्री थी, वो उनका पूरा प्रभावित कर देती है। तो तब वो सवाल जो पूछते हैं परिव्राजक, तो उनका संसार का जो अस्तित्व है उसके सकारात्मक जवाब देते हैं बुद्ध कि हम जो हैं, यानी जो मनुष्य जो है वो मध्यम मार्ग का पालन करने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए, और मनुष्य के प्रति मनुष्य का उचित व्यवहार भी होना चाहिए। और जो हम 2 अतियों की बात करते हैं कि एक काम भोगी जीवन है और एक काय कलेश का जीवन है, तो वो जो 2 अति हैं उनके जो बीच का मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। तो हमें बुद्ध कहते हैं मैं उसका उपदेशक हूँ, मैं उसको मानने वाला हूँ, तो यही सत्य है। तो जब मध्यम मार्ग आया, तो जब संसार का जो अस्तित्व है कि ये जो दुखमय है, ये अनित्य है, ये अनात्म है, तो यानी ये संसार दुख से भरा है, तो वहां पे बुद्ध का 4 आर्य सत्य जो है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निवारण का मार्ग आर्यष्टांगिक मार्ग है। तो जब ये समझाते हैं तो वहां फिर बुद्ध एक बात और कहते हैं कि मेरा आत्मा परमात्मा से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। मैं मध्यम मार्ग का, मैंने ये जिसको कहते हैं मध्यम मार्ग पे चल करके ही व्यक्ति अपना, मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है और वो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। तो जब बुद्ध का ये जो सुना उन 5 परिव्राजक ने, तब उनके समझ आया कि ये हमें भी जो आप कह रहे हैं ये सही है और हम इसका पालन करेंगे। और तब वो बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो जो 5 लोग थे, उन 5 फिर तो वो भिक्षु हो गए, बुद्ध की शरण आ गए। तो जो पहला उन्होंने जो मैं 5 परिव्राजकों का जो बता रही हूँ, सारनाथ में मृगदाय वन जो था, तो प्रथम उपदेश जो है बुद्ध का, वो जो उपदेश था, वो जो बुद्ध का एक सकारात्मक संबोधि प्राप्त मानव के लिए, मानव ने जो प्रतिपादित किया, वो बात वहां थी। यानी कि जो बुद्ध का धम्म उपदेश प्रथम था वो वहां पे सारनाथ में दिया। जो आषाढ़ पूर्णिमा जो आज हम जिसको हम मना रहे हैं, तो वो उस दिन आषाढ़ पूर्णिमा थी, और प्रथम उपदेश जो था आषाढ़ पूर्णिमा के दिन था, और उन 5 परिव्राजकों को ही वो दिया गया था, जो पूरी दुनिया में धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। यानी कि वहां से धम्म का उदय हुआ, वहां से धम्म का उदय हुआ, और वहां से संसार का जो अस्तित्व और जो बुद्ध ने जो बताया वह आज तक भी सार्थक है। उस धम्म चक्र प्रवर्तन को सम्राट अशोक ने गतिमान किया, नागर धम्मपाल ने गतिमान किया, और उसके बाद में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वो धम्म को गतिमान किया, धम्म चक्र प्रवर्तन घुमाकर। एक बात और बताइए, जैसे कि आषाढ़ पूर्णिमा है, इसे गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, तो गुरु पूर्णिमा किस लिए इसे बोलते हैं? हाँ, ये अच्छी बात है। गुरु पूर्णिमा इसे इसलिए बोले जाते हैं कि इस पूरे दुनिया और जगत के अंदर अगर कोई गुरु है तो तथागत बुद्ध है, क्योंकि जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है अपने प्रयास से, अपने ध्यान साधना से, अपने शरीर को काया कष्ट देकर, अपने जब सिद्धार्थ ने ध्यान साधना की
तो सूखे जैसे एक ढांचा जैसा था वो। तभी तो उनके समझ आया कि मुझे मध्यम मार्ग को चलना चाहिए। तब सोचा था कि खीर खाई। तो हमें वहां चलना है। हमें तो सबसे पहला अगर कोई गुरु है तो वो भगवान बुद्ध गुरु हैं हमारे। तो इसलिए बाकी संप्रदाय जो है, बाकी संगठन जो है, इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बुद्ध ही पहले वो गुरु हैं। क्योंकि जब अब आप ये बोलेंगे कि भगवान बुद्ध ने भी जब सिद्धार्थ थे तब आलार कलाम के पास गए, लेकिन वहां उन्होंने जो सीखा वहां संतुष्टि नहीं मिली उन्हें। वो कई गुरुओं के, साधुओं के मतलब आश्रमों में गए, लेकिन वहां जो उन्होंने खोजा वो किसी भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने जो भी कुछ मतलब निर्माण किया है तो वो अपनी ध्यान साधना के बल से किया है। हम इसको यहाँ ऐसे देख सकते हैं। तो अगर गुरु के योग्य है कोई और इस दुनिया का कोई गुरु है तो भगवान बुद्ध हैं। बाकी संप्रदाय, बाकी संगठन जो है अपने अपने तरीके से, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा भी हमारी वहीं से निकल करके आई है ये। क्योंकि आप जितने सत्संग देख रहे होंगे तो सत्संगों में क्या है, उन्होंने अपना ऐसी थोड़ा सा कुछ बताया, मेरे को गुरु मान लो, आप मेरे शिष्य हो गए। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां खुद हमें साधना करनी पड़ती है और तब जाकर के हम खुद को उस स्तर तक लाएं कि मैं दूसरों के दुख को अपना दुख समझ करके उन लोगों को भी दुख से बाहर निकालूं। लेकिन हम अंधभक्ति, अंधश्रद्धा के अंदर गुरु परंपरा में जीने का काम कर रहे हैं। वहां से हमें मिलना कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो उसका गलत सदुपयोग, मतलब गलत उपयोग कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम गुरु शिष्य का सदुपयोग कर रहे हैं। तो अगर कोई गुरु है इस दुनिया का तो भगवान बुद्ध गुरु। उसी प्रकार से बाबा साहब ने भी अपना गुरु माना है। क्यों माना है भाई? क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने आप निर्माण किया है और बाबा साहब ने भी आपको संविधान अपने आप निर्माण करके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का जो ये आषाढ़ पूर्णिमा है, पूरी दुनिया के अंदर आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाती है। और आषाढ़ पूर्णिमा के बहुत सारी, मैंने तो थोड़ा शॉर्ट में ही बताया है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जो आषाढ़ पूर्णिमा का ही वो दिन था जिसमें हम जिसको कहते हैं समुत्पात का नियम, जो बुद्ध ने ही उसको तैयार किया। और बुद्ध ने ही बताया कि बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। तो जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही जो मैंने बताया, दो अतियों का बताया, आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, मध्यम मार्ग है, और जो 4 आठ सत्य बताए हैं, तो इन सब का जो है वो एक नियम है, वो है समुत्पात का नियम। कार्य कारण भाव, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो आज के दिन ही वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वो समुत्पात का नियम भी बुद्ध ने हमें बता करके दिया, जिससे हम अपने जीवन को चला सकते हैं उस मध्यम मार्ग पे चल करके, अतियों को छोड़ करके। और आत्मा परमात्मा का कोई भय नहीं है हमें। हम बुद्ध के मार्ग पर चल करके अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो इसमें जो बुद्ध जो बने हैं वो ध्यान साधना से बने हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे लोगों को ध्यान साधना जरूर करनी चाहिए। आनापानसति ध्यान करना चाहिए, मेत्ता भावना ध्यान करना चाहिए। तो ये जो पहले मुख्यतः ये हमें 2 ध्यान जरूर करने चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को, अपनी कमियों को, कुशल क्या है अकुशल क्या है, हम सबको पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में कुशल हो रहा है या अकुशल हो रहा है। तो अगर हमें इसका ज्ञान होगा तो वो हम ध्यान साधना से अच्छे से हम खुद को जान पाएंगे। नहीं तो हम बहते चले जाएंगे, और बह जाएंगे तो फिर हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों, देखते रहिए बहुजन सम्राट टीवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।